नमस्कार, टॉप हेडलाइंस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव लाल और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें यानी टॉप हेडलाइंस। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सताने लगा पाकिस्तान के दो टुकड़े होने का डर। कहा, आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में 1971 के ढाका संकट जैसे हैं हालात। अडियाल जेल से इमरान खान ने देश की जनता के लिए जारी किया संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस पर किया जोरदार हमला। कहा, मोदी आराम करने के लिए नहीं, काम करने के लिए हुआ है पैदा। पीएम ने कहा, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन्हें जेल में जाना पड़ेगा और यह है मोदी की गिनती। राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी का नाम लेकर पीएम मोदी पर किया हमला। कहा, देश में हर कोने में दिखाई देता है अडानी का नाम। राहुल ने कहा, गरीब परिवार के अकाउंट में हमारी सरकार डालेगी हर साल 1 लाख रुपए। एक झटके में हिंदुस्तान की गरीबी को भी खत्म करने का किया दावा। और शिवसेना डोगरा फ्रंट ने नवरात्रों में आसमान छूती कीमतों के विरोध में आज जम्मू में किया प्रदर्शन। सरकार से की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई करने की मांग। क्या पाकिस्तान फिर से 1971 की तरह टूटने के कगार पर है? पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने कुछ ऐसा ही दावा किया है। पीटीआई नेता इमरान खान ने आशंका जाहिर की है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के मौजूदा हालात के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था ठप पड़ सकती है। इमरान खान ने आदेशा जताया है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उस स्थिति में देश एक बार फिर से ध्वस्त होने की कगार पर जा रहा है। अदियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद पीटीआई के नेताओं ने उनका ये संदेश जनता के लिए जारी किया। इस संदेश में कहा गया है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए इमरान खान चिंतित हैं। मौजूदा हालातों में पाकिस्तान के संस्थानों के लिए खतरा है कि ऐसे में 1971 जैसी ढाका ट्रेजेडी ना हो जाए। इमरान खान साहब बहुत पुरज़म नज़र आए। उनके जहन में कुछ ख्यालात हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ फ़िक्र भी है और इन ख्यालात और इन अफकार का उन्होंने हमसे तकाज़ा किया कि हम आवाम के साथ, आपके साथ इनको शेयर करें, आप तक ये बात पहुँचाएँ। इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत अहम मोड़ पे खड़ा है और इमरान खान साहब को इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को अपना फ़ैसला दे चुके हैं और अगर इस फ़ैसले को अब झुटलाया जाता है, जैसा कि इस वक्त सूरत हाल है, इस फ़ैसले को रद्द किया जाता है एक जाली रिज़ल्ट के ज़रिए, तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इसकी दलील हमारी तारीख़ भी है और इसकी दलील हमारी अक्ल भी है। देखिए, जब हम तारीख़ पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमारे सामने 1970 का इलेक्शन आता है। 1970 का इलेक्शन खान साहब ने बारहा कहा कि उनकी आंखों के सामने है। 15 मार्च 1970 वो ढाका में मौजूद थे एक अंडर 19 टीम के साथ मैच खेलने। उन्होंने अपनी आंखों से देखा वहाँ क्या समा था। जब आप एक आवाम के दिए गए फैसले को वोट के ज़रिए, जो जमहूरी तरीका है, जो एक आईनी तरीका है, उसको आप रद्द करते हैं तो उसका रद्द अमल जरूर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस पर आज जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग मोदी को कितनी भी गालियां दे दें, लेकिन जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन्हें जेल जाना पड़ेगा और ये मोदी की गारंटी है। राजस्थान के करौली धौलपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि करौली धौलपुर की धरती भक्ति और शक्ति की धरती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी आराम करने के लिए नहीं पैदा हुआ है, मैं काम करने के लिए पैदा हुआ हूं। पीएम ने कहा कि ये लोग मोदी को चाहे जितनी मर्जी गालियां दे दे, लेकिन जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन्हें जेल में ही जाना पड़ेगा और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, आप लोग मुझे भली भांति जानते हैं। इतने साल हो गए, मेरी जिंदगी को भी करीबी से जानते हैं। आपने मैं कैसे काम कर रहा हूं सब देखा है। आप सब ये जानते हैं कि मोदी आराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, न ही मोदी मौज करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करता है क्योंकि मोदी के लक्ष्य बहुत बड़े हैं और ऐसे लक्ष्य जो सिर्फ और सिर्फ मेरे देशवासियों से जुड़े हैं, आप सबसे जुड़े हैं। ऐसे लक्ष्य जो आपके बच्चों से, देश के युवाओं से जुड़े हैं। जबकि साथियों, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने युवाओं की नौकरी में भी लूट के मौके तलाशे हैं। यहां कांग्रेस सरकार के संरक्षण में पेपर लीक इंडस्ट्री खड़ी हो गई। मोदी ने आपको गारंटी दी थी
बीजेपी सरकार आएगी, पेपर लीक माफिया जेल के भीतर दिखाई देंगे। आज मोदी की गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? मोदी की गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज एक बार फिर अडानी का नाम लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने राजस्थान के फौलादी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के जिस भी कोने में चले जाओ बस एक ही नाम दिखाई देता है और वह है अडानी। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार की एक महिला को हमारी सरकार साल का 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में तब तक डालेगी जब तक आप गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ जाएं, और यदि आप गरीबी रेखा के नीचे हो तो आपके अकाउंट में हर महीने 8,500 रुपए आते रहेंगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि एक झटके में ही हिंदुस्तान में हम गरीबी को मिटा देंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल 10 साल चुने हुए लोगों को देश का पूरा धन दे दिया। आप जहां भी जाओ हिंदुस्तान में, कोने कोने में चले जाओ, आपको एक नाम दिखाई देगा, एयरपोर्ट अदानी, पोर्ट अदानी, हाईवे अदानी। एक महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए आपकी नई सरकार डालेगी। 8,500 रुपए हर महीना। पहली तारीख को हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में आपको मिलेगा। चाहे आप मजदूर हो, किसान हो, बेरोजगार हो, अगर आप गरीब हो तो कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार आपके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए डाल देगी और उस दिन तक डालेगी जब तक आप गरीबी रेखा के नीचे हो। जब तक आप गरीब होगे उस दिन तक 1 लाख रुपया साल का, 8,500 रुपए महीने के आपके बैंक अकाउंट में खटाखट हर महीने जाएंगे। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में आज एक आतंकवादी को मार गिराया। मिली जानकारी के मुताबिक जिला पुलवामा के फैसीपुरा में आज सुबह तड़के इलाके में कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पुख्ता सूचना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने संयुक्त अभियान चलाया था। इस तलाशी अभियान के दौरान जैसे ही सुरक्षा बलों के जवान संदिग्ध स्थान के पास पहुंचे तो छिपे हुए आतंकवादियों ने सेना और पुलिस की संयुक्त टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी गोलाबारी की और एक आतंकवादी को मार गिराया। इस आतंकवादी के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने जम्मू कश्मीर में बिजली विभाग द्वारा तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी ने जम्मू में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि बिजली विभाग लोगों को परेशान करने का काम कर रहा है। मनीष साहनी ने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारी तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। मनीष साहनी ने सरकार से लोगों के बिजली बिलों को ब्याज मुक्त करने और किस्तों में जारी करने के लिए स्कीम शुरू करने की मांग की है ताकि लोगों को राहत मिल सके। पत्रकार वार्ता है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन, विशेष तौर पर जो जम्मू कश्मीर का बिजली विभाग है उसके तानाशाही रवैये के खिलाफ है। देखिए, आपने देखा है कि हाल ही के अंदर बिजली विभाग द्वारा जो है वो तुगलकी फरमान जारी कर दिया जाता है। रातों रात जो है लोगों की बिल ना जमा करवाने पर बिजली को जो है काट दिया जाता है। उसके बाद जनता को जो है वो मजबूर किया जा रहा है तपती गर्मी के अंदर, अंधेरे के अंदर रहने के लिए। हमारी मांग है कि इस तरह के तानाशाही रवैये से बिजली विभाग बाज आए। जनता को अगर उनका कोई बकाया राशि है उसको ब्याज मुक्त किस्तों के अंदर भुगतान की जो है वो छूट दी जानी चाहिए। 10 से 12 किस्तों के अंदर आप उसको बांट दीजिए ताकि जनता जो है वो आसानी से आपको जो है भुगतान कर सके और आपका राजस्व भी जो है वो वसूली भरपूर हो सके। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने नवरात्रों के दौरान फूलों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के विरोध में आज प्रदर्शन किया और सरकार से इस आसमान छूती कीमतों पर रोक लगाने और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि नवरात्रों के दौरान बाजारों में फलों, सब्जियों और फूलों की कीमतों में भारी उछाल आया है और ये सभी चीजें गरीब लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं।
अशोक गुप्ता ने कहा कि अगर प्रशासन जल्द कालाबाजारी और मनमानी कीमतें वसूल करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो वे सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धरना दूंगा उनके बार। और एक बार और शब्द कहना चाहता हूँ, रेजोल्यूशन पास करा था कॉरपोरेशन ने, मीट की दुकानें बंद रहेंगी। मीट की दुकानें बीच में मुझे खुली दिखाई दे रही हैं। कल उन मीट की दुकानों के बाहर धरना दूंगा। मैंने अभी कमिश्नर म्यूनिसिपैलिटी से बात करी है, कॉरपोरेशन ने जब पास करा तो नवरात्रों के अंदर मीट की दुकानें क्यों खुली हैं भाई? इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ये दोनों चीज़ें धार्मिक वातावरण को उन्माद कराने का, खराबी करने का प्रयास कर रही हैं। इस पर कार्रवाई करो, अन्यथा उसका भुगतान करो। कश्मीर संभाग के जिला कुपवाड़ा में आज एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम से कम 8 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार कुपवाड़ा जिले के ब्रमरी इलाके में आज दोपहर 2 वाहनों में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे वाहन में सवार कम से कम 8 लोग घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक एक इको कार नंबर JK09C3081 का एक टाटा सूमो जिसका नंबर JK091114 मैदानपुरा बेमरी में आमने सामने टकराने से हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में घायल व्यक्तियों को SDH कुपवाड़ा में ले जाया गया, जबकि एक गंभीर रूप से घायल नाबालिग लड़की को इलाज के लिए जिला अस्पताल हंदवाड़ा में ले जाया गया है। हेडलाइंस टुडे के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में नए अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज टुडे राष्ट्रीय को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।